हेलो माय डियर एडीज, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एडीज मेष राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला अगस्त कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या होने वाला है अगस्त मंथ में, तो देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एंड मेष राशि, इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग किसी भी कार्ड के किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये आपकी जन्म राशि, नाम राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो राशि सबसे ज़्यादा आपसे रेजोनेट होती है आप देख लीजिए। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो दो राशियों को मिक्स करके भी रीडिंग देखते हैं, तो अगर आपको दो राशियों को से ज़्यादा रेजोनेट होता है तो आप अपनी दोनों राशियों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ये आप चूज़ कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए अगस्त मंथ की। मेष राशि आपके लिए ओवरऑल मंथ कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या वाइब रहने वाली है अगस्त 2024 की आपके लिए एरीज। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वाओ, बहुत सुंदर एनर्जी आई है एरीज। पावर नज़र आ रही है मुझे। मेष राशि, पावर में रहने वाले हो आप। अब इसमें पावर आप स्पिरिचुअल जर्नी कह लो, कि आप जिस स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप जो भी लाइफ में जिस भी पर्पस के लिए हो उसमें आपको बहुत पावरफुल महसूस होगा। आप अगर करियर में ज़्यादा पावर चाह रहे हो, करियर में आप चाह रहे हो कि आप पूरी मेहनत कर रहे हो और आपको वो अथॉरिटी, वो आपको पोस्ट, वो आपको रिकग्निशन मिले, तो डेफिनेटली यहाँ मैं देख रही हूँ कि वो हो सकता है। आपको देखो, स्ट्रेंथ कब आपको दिखानी पड़ती है, जब थोड़े बहुत चैलेंजेस हों। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा कि थोड़े बहुत चैलेंजेस होंगे, बट आपकी स्ट्रेंथ ही आपको जो है आपके डिज़र्व, आपका जो मतलब एक आप जो डिज़र्विंग हो जिस चीज़ की, उस रिज़ल्ट तक आपको लेकर जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अग्रेशन या बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंड के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और जो भी चैलेंजेस हैं आपको, आप उनको ज़्यादा कहते हैं ना, आप उनको बहुत अच्छे से ओवरकम कर पा रहे हो और बहुत अच्छे से आप जो है, मैं देख रही हूँ, अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो। स्पेशली योर लुक्स, बहुत सारे लोग अपने लुक्स को लेकर जो है कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को लेकर कुछ चेंजेस कर रहे हैं। बहुत टाइम से आप रिस्ट्रिक्शंस में रहे हो, बहुत टाइम से हो सकता है आपने अपने आप को बाउंडेशंस में रखा है, अब नहीं, अब क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी आप देख पा रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप। अगस्त मंथ में कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज कर रहे हो, आप बाउंड्रीज जो है ना क्रिएट कर रहे हो अपने आसपास की। कौन कितना आपके पर्सनल लाइफ तक एंट्री कर सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री कर सकता है, वो आप एक क्लियरली यहाँ पर मैं देख रही हूँ बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। और देखते हैं आपके लिए एरीज, सक्सेस एंड ग्रोथ। मैंने अभी आपको बोला कि पावर आपके हाथ में आ रही है, पावर आपको मिलने वाली है। एंड यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी है। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स अगर आते हैं तो घबराना नहीं, क्योंकि उन्हीं ऑब्स्टिकल्स से, कहते हैं ना, फेस टू फेस उन्हीं ऑब्स्टिकल्स को फेस करके आप लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होगे यहाँ पर एरीज। एंड किसी तरीके का मैं रिकग्निशन देख रही हूँ आपके लिए, किसी तरीके का मैं चैनल कर पा रही हूँ कि शायद जैसे आपको कोई एप्रिसिएशन मिल रही है। अब ये एक अवार्ड के अकॉर्डिंग हो सकता है, ये आपको ऑफिस में आपकी अथॉरिटीज़ से आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है, ये आपको अपने घर में अपने बड़ों से एप्रिसिएशन मिल सकती है। मैं एप्रिसिएशन मिलता हुआ देख रही हूँ। एंड कम्युनिकेशन, बहुत सारा कम्युनिकेशन अगस्त में, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये कम्युनिकेशन आपके करियर के लिए हो सकता है, ये कम्युनिकेशन आपका अपने पार्टनर से हो सकता है, ये कम्युनिकेशन आपके लाइफ में अपने प्लेटोनिक रिश्तों में हो सकता है, ये कम्युनिकेशन आपको, मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि ये कम्युनिकेशन आपको कहीं ओवरसीज़ हो रहा है। जैसे आपका कोई काम है जो ओवरसीज़ से रिलेट है, विच मीन्स कि जैसे आप सोशल मीडिया पे हैं, आप कोई नेशनल इंटरनेशनल डील्स में आप जो है इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर बहुत सारा कम्युनिकेशन है आपके लिए अगस्त मंथ में, ठीक है। अब हम देखेंगे मेष राशि, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं इस मंथ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। देन मैं देखूँगी आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपके फाइनेंस, आपके लिए आपकी हेल्थ, ठीक है। पहले हम ब्लेसिंग्स देखेंगे। ब्लेसिंग्स है सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स। मैंने अब भी कहा कि ऑब्स्टिकल्स अगर आते हैं, अगर आपने कंटिन्यू अपने आप को मतलब करेज के साथ आपने अगर अपने आप को आगे बढ़ाया, तो आपको ज़रूर रिकॉग्निशन मिलेगी। देखो, सक्सेस विद एफर्ट्स लिखा हुआ है, तो सक्सेस अश्योर है आपके लिए इस मंथ में। यहाँ पर
क्लियरली ध्यान रखना कि डरना नहीं है और ना ही अपने आप को किसी से कम समझना है। कॉन्फिडेंस में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। मेष राशि, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, कोई ना कोई आपको, मैंने अभी बोला आपको कोई रिवॉर्ड अवार्ड मिल रहा है, आपको अप्रिशिएशन मिल रही है, कुछ लोगों के लिए कुछ नया काम स्टार्ट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई अचानक से अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में इनकम सोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स आप देख पाओगे, जहाँ पर विंडफॉल आपकी फाइनेंसेस में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए सबसे पहले आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी एरीज अगस्त के महीने में, अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। अगस्त के महीने में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। मेष राशि, हाई प्रीस्टेस, बहुत ही सुंदर एनर्जी है ये एनर्जी ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को किसी तरीके के डिसीजन में डालोगे। अब ये डिसीजन ये हो सकता है कि आप मूव ऑन होने की कोशिश करो, ये डिसीजन ये हो सकता है कि आप अपने पर्सन से अपने आप को बिल्कुल ही कट ऑफ कर लो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओ, आप अपने पर्पस को समझो, आपको ये समझ में आए कि आप इस रिश्ते में क्यों थे, आप इस रिश्ते से क्यों निकलना चाह रहे हो, आप इस रिश्ते में क्यों हो और इस रिश्ते में क्यों रहना चाह रहे हो। चाहे आप कोई भी सिचुएशन में हो, आप अनमैरिड हो, आप मैरिड हो इस पर्सन से, वो अलग बात है। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ रियलाइजेशंस आपको होते हुए लव लाइफ में। मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। अब ये समझना कि आपने इस रिश्ते में इतने एफर्ट्स किए हैं, क्या आपको इस रिश्ते से मिला है, आपने इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं किए हैं, सामने वाला पर्सन कितने एफर्ट्स कर रहा है, ये सब समझ में आएगा। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। हाई प्रीस्टेस एक बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जैसे यूनिवर्स भी नहीं चाहती कि आप किसी भी तरीके के एक्शन की तरफ बढ़ो। यूनिवर्स चाहती है आप आइसोलेटेड रहो, शांत रहो, सामने से एक्शन अपने आप आएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप अपने साथ बहुत ज़्यादा खुश, कंटेंट फील नज़र आ रहे हो। देखो द व्हील ऑफ फॉर्चून, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है करेज की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है बोल्ड डिसीजंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए आप अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान अपनी लाइफ पर है, आप क्लियरली अपने ही आप में कंटेंटमेंट फील कर रहे हो, अपने साथ ही खुश मुझे नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि किसी तरीके की कोई लाइफ में अगर किसी पर्सन की एंट्री हो रही है तो आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ। और स्पेशली लव लाइफ में आप मूव ऑन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एरीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए करियर कैसा रहेगा, आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है एरीज। करियर अगस्त 2024 कैसा रहेगा आपके लिए करियर। करियर में भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर करियर में क्या है, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। टू ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कोई अपॉर्चुनिटी है, जो कि अभी आपको यहाँ पर कैरेट की एनर्जी में देखा था हमने कि अपॉर्चुनिटी है। आप ऑलरेडी किसी काम में इन्वॉल्व हो, आप किसी जॉब में हो, किसी तरीके के बिजनेस में हो, आप कोई काम कर रहे हो जहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अब हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर यहाँ पर ऐसा है कि आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हो, आप खुद फोकस नहीं कर पा रहे हो कि किसी दूसरे काम को अपनी लाइफ में एंट्री दे पाओ। या कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि आप दो काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो और जगलिंग कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि नहीं, आपको फुल ऑन एक ही काम पे पूरा फोकस करना है। ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए आपका करियर में ना आप किसी से ओपिनियन मांग रहे हो, और वो ओपिनियन यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहती है कि दूसरों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है एरीज। अपनी इंट्यूशन को सुनो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी इंट्यूशन की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर भी उसके कान और उसकी आंखें बिल्कुल बंद हैं, तो उसकी इंट्यूशन से जोड़ना चाह रही है यूनिवर्स उसको। तो देखो आपको भी यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी पावर को समझना है। पहला ही कार्ड यहाँ पर जो आया था दैट इज स्ट्रेंथ। अपनी पावर को समझो, अपने अंदर जो शक्तियाँ हैं उनको समझो, तभी सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, और वो चीज़ आई भी है कि सक्सेस विद एफर्ट्स। तो कहीं ना कहीं पहले आपको अपने ऊपर काम करना है। आप लोगों की बातों को सुनकर, लोगों की क्रिटिसिज्म को सुनकर अगर खुद को डाउट करते रहोगे, खुद को आगे नहीं बढ़ाओगे एरीज, तो ये फिर आपका फॉल्ट है। यहाँ पर यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रही है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं।
आपको यहाँ पर डिसीजंस जो हैं वो ये बनाने हैं कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग जियो, दूसरों के अकॉर्डिंग काम करो, या फिर आप अपने आप को चाहते हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ, या आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें आपको खुद समझनी होंगी एरीज, ठीक है। तो वो सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए आपका ध्यान करियर से थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। ये सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों का हो सकता है डाइवर्ट हो जाए। बट यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि आपको फोकस में रहना है करियर में, ठीक है। मैं 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर देती हूँ। हैंग्ड मैन, देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी होंगी। हो सकता है आप स्टार्टिंग से किसी एक जॉब में हो, किसी एक कंपनी में, मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक कंपनी में हो, आप उस कंपनी में इतना ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हो, उस कंपनी में इतने अटैच हो चुके हो कि आप उसको सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप उसको लेट गो नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको लग रहा है यार इतना टाइम से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरी एक इमेज बनी हुई है, पता नहीं मुझे आगे किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मुझे फिर से स्क्रैच सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। नो, क्यों? क्योंकि आप अभी भी अटैचमेंट्स में हो एरीज। तो जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, आप फोकस, आप लाइफ में फ्यूचर में जो है सक्सेस नहीं अचीव कर पाओगे। हमें एक एग्जांपल और देती हूँ। हमें बचपन में कोई शूज़ बहुत पसंद होते हैं, बहुत 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 पसंद होते हैं, बट जब हम बड़े होते हैं, हमारे पैर बड़े हो जाते हैं और हमारे को वो शूज़ नहीं आते, तो हमें उन शूज़ को लेट गो करना पड़ता है ना। तो स्पेशली यहाँ पर वही नज़र आ रहा है कि हम कितनी भी लगाव में क्यों ना हो, हमें कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए छोड़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, स्टक नहीं होना है। ये ज़रूर है कि थोड़े बहुत डिलेज आपको देखने को मिल सकते हैं, बट निराश नहीं होना है, ओके। देखते हैं आपका फाइनेंस कैसा है एरीज। फाइनेंस कैसा रहेगा आपका अगस्त 2024 में। फाइनेंस 6 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंस में आपको हेल्प चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आप किसी की सपोर्ट करना चाहते हो, आपको आपसे कोई हेल्प ले रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो सब कुछ होगा। आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। फाइनेंस में मैं आपके तरफ सपोर्ट आता हुआ भी देख पा रही हूँ। फाइनेंस में मैं आपको किसी तरीके का कोई लोन चाहिए, वो सब कुछ होता हुआ देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी लाइफ में जस्टिस मिल रहा है आपको फाइनेंस में, ठीक है ना। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। यहाँ पर आपको चैरिटी के लिए ज़रूर गाइडेंस दी जाएगी कि आप चैरिटी का जितना, किसी नीडी की अगर आप हेल्प करेंगे ना, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प अपने आप करते चले जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा एरीज, ठीक है। तो फाइनेंस मुझे यहाँ अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या आ रहा है। कम टू द एज। तो कहीं ना कहीं अब आपके लिए यहाँ पर डिसीजन की एनर्जी आ रही है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो? आप लो एनर्जीज में रहना चाहते हो कि, या आप हायर और ग्रेट वाइब्रेशन में रहना चाहते हो? इस चीज़ का ध्यान रखो, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहो, ठीक है। कम टू द एज। कुछ चीज़ों के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ चीज़ों से आपको कुछ कहते हैं ना, मतलब शायद आप किन्हीं बातों में उलझे हुए थे, उन चीज़ों के सोल्यूशंस आपको मिल सकते हैं इस अगस्त मंथ में। ये एनर्जी नज़र आ रही है। एंड मैं देख रही हूँ कि जितना भी प्रॉब्लमेटिक समय था वो पीछे जा रहा है और अब आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। इस डाइस से भी देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। नंबर 11 जस्टिस। मैंने अभी बोला आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। नंबर 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। एंड यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी है, सुपर। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हैं। एंड आपका फोकस आपको पूरा अपने लाइफ पे रखना है, अपने लाइफ स्टाइल पे रखना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को डिस्ट्रैक्शन से बचाइएगा, ठीक है ना, कि हेल्दी खाइएगा, हेल्दी अपने आप को रखिएगा। ये एनर्जीज़ हैं। गाइडेंस है रोमांस। तो अपनी लाइफ में ज़्यादा आइसोलेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, चिल करो, अपने आप से प्यार करो, लाइफ में अपने आप प्यार आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एरीज, ये थी रीडिंग आपके लिए। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टिक के बाय। ओम साई राम।